क्या कारण रहा कि आपके लड़के द्वारा ऐसा कदम उठाया गया? बैंक कर्मियों के द्वारा बार बार लोन रिकवरी के लिए घर पे आना और धमकियां देना, और बच्चे को लेकर मैं कोटा चला गया था। वो बच्चा वहाँ नीट की तैयारी कर रहा था। मैं भी वहाँ IIT JEE और नीट की फिजिक्स का क्लास लेता हूँ बच्चों का। तो फिर बार बार जो है बैंक कर्मियों के द्वारा बैंक लोन रिकवरी के लिए फ़ोन करना और धमकियां देना, घर पे भी आकर के बच्चे को टारगेट करना कि तुम भी साथ में लोन प्रोसेस में थे तो तुम जमा करो, अगर पैसा नहीं जमा हो पा रहा तो जो भी संभव था मैंने लोन जमा किया। करीब 8-10 EMI भी जमा किया और 6,80,000 रुपया एक वन टाइम भी जमा किया। बाकी भी आगे मैं जमा करता रहता हूँ जो भी हो पाता है। लेकिन बार बार बैंक कर्मियों के द्वारा दबाव बनाने के कारण बच्चा काफ़ी परेशान रहता था कि पापा अब तो क्या होगा, घर पे पुलिस भी जा रही है। तो इस तरह की चीज़ों को लेकर वो मानसिक रूप से परेशानी में आकर के जो है वो ये कदम उठाया। घर मैं उसको भेज रहा था, घर पे जाओ तो बोल रहा था नहीं पापा अभी तो पुलिस आई थी 10-15 दिन पहले, अभी फिर जाएंगे तो फिर जो है इस तरह की सिचुएशन होगी, हमको लोग पकड़ लेंगे, ये वो दुनिया भर की बातें। तो इस तरह से परेशान होकर के वो आत्महत्या कर लिया। बैंक कर्मियों द्वारा पुलिस को भी भेजकर आप लोग को परेशान किया जा रहा था? जी, पुलिस अभी आई थी करीब 15 दिन या 1 महीने पहले। वो कोर्ट का कोई पेपर था, वो दरवाजे पर पहले तो देने की कोशिश करी, फिर नहीं घर के लोग लिए, हम तो कोटा में थे, तो वो दरवाजे पे गांव के लोगों को जुटा करके फोर्सफुली चस्पा करके गए। अच्छा, कोटा में कब से रहते हो और क्या करते हो? मैं 2.5 साल से कोटा में हूँ। मैं वहाँ IIT JEE और नीट के लिए फिजिक्स के बच्चों को कोचिंग कराता हूँ। बैंक से लोन आपने कब और क्यों लिया था? कोरोना के पहले जस्ट लिया था हमने मस्टर्ड ऑयल मिल लगाने के लिए। तो कोरोना की वजह से सब डिस्टर्बेंस हुआ, काम भी छूट गया, मेरा जॉब भी छूटा और कारोबार भी अच्छे से नहीं चल पाया। इसके वजह से आपने बैंक में? जी, तो जो भी संभव था मैं बीच बीच में देता रहता था। बैंक कर्मियों का व्यवहार कैसा रहा पूरे? बैंक कर्मियों का व्यवहार बिल्कुल गुंडागर्दी और ज़बरदस्ती से जो है पैसे जमा करवाने की थी, और वो बहुत ही अच्छा नहीं था बैंक कर्मियों का व्यवहार। स्थानीय प्रशासन से क्या आप मांग करते हैं? स्थानीय प्रशासन से मांग यही था कि उनके ऊपर पुलिसकर्मी जो भी हैं उनके पास पुख्ता मेरे पास प्रूफ है, किसने कैसे व्हाट्सअप किया है, क्या मैसेज किया है, क्या फ़ोन किया है, तो उस पर उचित कार्रवाई किया जाए, कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर किया जाए। बैंक कर्मियों द्वारा जो भी ये घटना कराई गई है और जो दबाव बनाया गया है उसका प्रूफ है मेरे पास, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए, केस किया जाए। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम अकरम खान है। अच्छा, आप मृतक के मामा लगते हैं? जी, मैं मामा लगता हूँ। ये बताइए इस पूरे मामले को लेकर बैंक कर्मियों का व्यवहार कैसा रहा है? चूँकि मृतक के परिजन जो पिता जो है वो कोटा में रहते थे और घर पे आप ही रहते थे, पूरा देखभाल करते थे, तो बैंक कर्मी पूरी गुंडागर्दी का हद पार उन्होंने कर दिया था। यही गेट है, यहाँ पर वो ला करके हमेशा चिपका दिया करते थे, जबकि यथाशक्ति इन्होंने पैसा दिया भी। 6,80,000 एक मरतबा दिया, 6,80,000 ना, और उसके बाद जो है कि 30-30 हज़ार की काफ़ी किस्तें इन्होंने जमा की। लेकिन उसके बाद भी वो सब पूरा प्रेशर बनाए हुए थे, और इतना ज़्यादा प्रेशर बनाए कि आज उस तनवीर को जो है आत्महत्या करनी पड़ी। उसके हत्या के जिम्मेदार ये बैंक कर्मी है, भारतीय स्टेट बैंक घुगली। तो कल जब आप लोग 100 को लेकर भारतीय स्टेट बैंक की शाखा पर कल उसकी 100 को लेकर के हम लोग सारी किस्त एक मुश्त देने गए थे वहाँ पे। उसकी 100 से ही वसूल करना था उनको, जब जान के ही बदले उनको लेना था पैसा, तो हम लोग उसकी बॉडी ही लेकर के गए थे वहाँ पे। लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा जबरन हम लोगों को वहाँ से हटाया गया, जबरन समझा बुझा कर हटाया गया। और उसके बाद फिर बोले थाने पर आओ। थाने पर गए तो वहाँ पे जो है SDM, CO और SO ये तीनों लोग मौजूद रहे। उनके सामने उन्होंने कहा कि नहीं आप लोग जाइए और हम लोग इस मामले का मुकदमा दर्ज करके और उचित कार्रवाई करेंगे। अगर ये उचित कार्रवाई नहीं करते हैं लोग, फिर आगे जो है अब ये परिजन लोग क्या स्टेप उठाते हैं उसका पुलिस प्रशासन ही जिम्मेदार होगा, क्योंकि पूरा रह नहीं पा रहे हैं, वो स्थिति है घर में। स्थानीय प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? बैंक कर्मचारियों पर ये जो गुंडागर्दी, RBI ने नियम बनाया है कि किसी से जबरन आप पैसा नहीं वसूल सकते, लेकिन उन्होंने जो गुंडागर्दी की है उसकी सज़ा उन्हें मिलनी चाहिए। उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और उसके बाद जो है कि फिर जो प्रोसेस होगा वो चले आगे, जो उचित कार्रवाई हो वो उनके ऊपर की जाए।